तो 29 जनवरी की सुबह तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर मचे भगदड़ में जो मौतें होती हैं उसका पता शाम होते-होते चलता है कि आखिर कितनी मौतें हुई हैं उस सुबह। जो सवाल पूछे जा रहे थे आखिर मौनी अमावस्या के सुबह जो भगदड़ मची थी उसमें कितनी श्रद्धालुओं की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं, जो प्रशासन सुबह से इस बात को नहीं बता रहा था। आखिर शाम होते-होते डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्णन की ओर से बताया गया कि आखिर कितने लोगों की मौत महाकुंभ में 29 जनवरी की सुबह तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच मौनी अमावस्या की सुबह हुई है। तो तकरीबन 12 से 13 घंटों के बाद महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्णन ने बताया है कि इस भगदड़ में तकरीबन 30 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 25 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है और उनकी जो बॉडीज़ है उनके रिश्तेदार और उनके परिजनों के साथ उन बॉडियों को भेज दिया गया है। इनमें से 5 बॉडियों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो वहीं 60 से ज़्यादा लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं, ऐसा वैभव कृष्णन का कहना है। इससे पहले सुबह से लेकर शाम तक ये पूछा जा रहा था कि आखिर इस भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई है। डीआईजी और बड़े पुलिस अधिकारियों से इस बात मीडिया पूछ रही थी कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई है और प्रशासन इस बात को कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही थी कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में लोगों की जान इस भगदड़ में गई है। तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में रात को भगदड़ मच गई थी, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और तकरीबन 90 श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना प्रशासन की ओर से दी गई है। महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्णन ने बुधवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना का विस्तृत जानकारी दी है। डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्णन ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले रात 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस भीड़ के कारण दूसरी तरफ लगे बैरिकेडिंग टूट गए थे और भीड़ दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र डुबकी लगाने के लिए इंतजार कर रहे लोगों के ऊपर चढ़ गई थी, जिससे लोगों की मौत हो गई। प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्य को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि महाकुंभ में मची भगदड़ से जो मौतें हुई है यह घटना बेहद दुखद है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। घायलों का इलाज चल रहा है। मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ होने की वजह से रास्ते चौक हो गए थे, जिससे प्रशासन पूरी रात लगा रहा। मेला प्रबंधक के अनुरोध पर अखाड़ों ने स्नान टाल दिया था, जिसके बाद फिर दोपहर होते-होते अखाड़ा परिषद की ओर से स्नान किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की एक रैली में भाषण देते हुए कुंभ का जिक्र किया था और कुंभ में मचे भगदड़ से मौत पर दुख प्रकट किया था। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है।
कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मचने से कई श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और कई लोगों की घायल होने की सूचना मिली थी। इसके बावजूद तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने 29 जनवरी को पहुंचे थे। हालांकि कई लोग 29 तारीख को नहीं पहुंच पाए थे। इस घटना के बाद प्रयागराज पहुंचने वाले जो एंट्री गेट से उनको बंद कर दिया गया था। वहां स्टॉपेज कई जिलों पर रोक लगा दी गई थी। वहां से वाहनों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था और इसके बाद कई लोगों को वहां से रिटर्न भेज दिया गया था और ये कहा गया था प्रशासन की ओर से कि आप किसी और दिन कुंभ में आकर स्नान कर लीजिएगा, आज नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा पहुंच गई है। एक्सेस जो लोग पहुंचने के कारण ये भगदड़ मची और इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान चली गई, जिसके बाद पूरा प्रयागराज का जो बाउंड्री लगता था उस एरिया को सील कर दिया गया और जो गाड़ियां लोग वहां आ रहे थे उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद जो लोग कुंभ में पहुंचे थे उन्हें एक एक करके स्नान करवाया गया। इसके बाद कुंभ क्षेत्र में जो भीड़ है वो कम हो पाई।